दोस्तों निस्बत, ये निस्बत क्या है जी? ये एक बंदा हो, मिसाल के तौर पर एक बंदा हो, उसका नाम हो जलील, होते हैं ना लोग, अब्दुल जलील, है जी। कोई एक बंदा मुझे ढूंढ के बताओ कि जिसका नाम जलील हो और वो दुनिया में फिर जलील हुआ हो, वो दुनिया में बेसरो सामान हुआ हो, वो दुनिया में इस अंदाज में हुआ हो कि तरस के उसने जिंदगी गुजारी हो, वो दुनिया में है और बहुत गरीब है। देखें, तंगदस्ती हल्की पुल्की आती जाती रहती है सारी दुनिया पर, बड़े बड़े मुल्क भी कंगाल होते हैं, ये बात तो नहीं है ना। लेकिन जिस बंदे का नाम जलील है ना, है जी, वो कभी, यानी कि मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि वो बंदा गरीब हुआ हो या उसकी ख्वाहिशात पूरी ना हुई हो या उसको ना कुछ मिला हो। ठीक है, तो जो बंदा या जलील का वजीफा करेगा उसे क्या मिलेगा, इतना मुझे बता दो। या जलील का मतलब आपको पता है? बुलंद रुतबे वाला जी, यानी ए बुलंद रुतबे वाले, या जलील, जलील का मतलब है बुलंद रुतबे वाला। और कोई भी इंसान अगर हो ना, उसका नाम जलील नहीं होता, अब्दुल जलील होता है, यानी बुलंद बुलंद रुतबे वाले का बंदा। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब यहां पर मैं ये कहना, लोग मुझसे ये कहना चाहेंगे, मैं नहीं, लोग कहना चाहेंगे कि भाई अब हमारा नाम जलील नहीं है, या अगर कोई खतून है तो कहेगी मैं जलीला, मेरा नाम तो नहीं है, अब मैं क्या करूं, क्या नाम बदलूं? नहीं, आप वजीफा करें। यहां पर मिसाल दी जा रही थी पहले कि भैया और बहना, जिस बंदे का नाम जलील है, वो कोई एक बंदा ढूंढ के तुमने मुझे बताना है कमेंट में कि भैया ये बंदा जलील है और ये फकीर है, इसके पास कुछ नहीं है, ये बेसरो समा है, ये बेयारो मददगार है जी, इसका कोई हामियो नासर नहीं है ना। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का जो नाम है जलील, या जलील तो हम कहते हैं ना, ए जलील, ए बुलंद रुतबे वाले। दोस्तों बुजुर्गान दीन लिखते हैं कि अगर कोई बंदा, अब इसका वजीफा मैं बताता हूं, लेकिन एक छोटी सी इसकी फजीलत सुन लें कि बुजुर्गान दीन लिखते हैं कि अगर कोई शख्स इसको मुश्क और ज़ाफ़रान के साथ, मुश्क किसे कहते हैं, ये खुशबू का नाम है, ठीक है, ये एक इत्र है, इत्र, ये उसका नाम है। और ज़ाफ़रान एक किस्म की घास होती है जो कश्मीर वगैरह में उगती है, बहुत महंगी है, ये पंसारियों से मिल जाती है। इसको अगर मुश्क की जो खुशबू है उसमें मिक्स करके हल्की सी स्याही बनाकर अगर आप कागज़ पर लिख कर, ठीक है जी, कागज़ पर लिख कर मट्टी के कूजे में, मट्टी का कूजा घड़ा समझ लेना या मट्टी का प्याला समझ लें, कूजे में इसको पानी में घोले, यानी आपने मिसाल के तौर पर जो बंदा चाहे ये अमल करे तो क्या करे, एक कागज़ ले, उस पर मुश्क, जो मुश्क खुशबू है उसको और ज़फ़रान को मिक्स करके स्याही तैयार करें और कागज़ पर लिखकर कोरे, जो बर्तन है कोरा मट्टी का, घड़ा हो जाए या प्याला हो जाए, उसमें डाले और पानी डालकर पी ले, तो दुनिया में जहां जाएगा इस तरह लोग उठकर सलाम करेंगे, जिससे जितने पैसे मांगेगा वो उसको देगा। बल्कि ये कहना गलत है कि मांगेगा, वो देने वालों में से होगा, यानी उसकी जरूरत कभी ना रुकेगी, वो हर जगह इज्जत पाएगा, माल पाएगा, दौलत पाएगा, रिज़्क पाएगा। जिसकी मिसाल मैंने शुरू में दी है कि कोई बंदा ऐसा बताओ कि जिसका नाम सिर्फ जलील है और वो बंदा नाकाम हुआ हो जिंदगी में, या उसको उसकी जिंदगी के मुताबिक ना मिला हो, तो जो बंदा या जलील का वजीफा करेगा फिर उसको कितना मिलेगा। अब बरकत के लिए जो बातें करनी थी मैंने की हैं, अब वजीफा बताता हूं। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। लाइक करना अच्छी चीज को आपकी नेकी का सबब होगा, क्योंकि अच्छी चीज को पसंद करने वाला भी अच्छा मर्द और अच्छी खातून होती है, ठीक है। तो एक कमेंट भी कर दें, अपना नाम, शहर का नाम बताएं, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर, मतलब है कि हमारी वीडियो मिले। हाँ, ये बेल नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है आपको, इसको भी ऑन कर लिया करें ताकि आपको हर वीडियो नोटिफिकेशन मिले। फ्री वज़ाइफ देता हूँ, बाइजाज़त होते हैं। तो दोस्तों जो बंदा ये चाहता हो कि उसको हर काम में कामयाबी मिले, हर काम में जहाँ भी जाए इज्जत मिले, लोग उसकी वक़्त समझें, लोग उसकी जो औकात है वो उसको समझें, लोग उसको जितना वो है उससे बढ़कर इज्जत दें, लोग जहां पर वो जाए जितनी वो है
जितना उसकी इस्तात है या इस्तेदाद है उससे बढ़कर उसे कामयाबी मिले। तो या जलीलो, या जलीलो, या जलीलो 113 मरतबा ये लिखा हुआ आ रहा है, 113 टाइम, 113 टाइम, 30 नहीं 13, 113 मरतबा जो बंदा हर नमाज के बाद पढ़े और गाए बगाए चलते फिरते पढ़ता है या जलीलो, है जी, या जलीलो, या जलीलो, या जलीलो ए इज्जत। इसका मतलब क्या है कि ए इज्जत और रुतबे वाले, वो जो गनी और हाकम और मुकद्दस है। गनी किसे कहते हैं? गनी, गिना, माल दौलत वाला, हर एक चीज पर हाकम, वो जो बड़ा मुकद्दस। और जो बंदा इसका इसम करे या जलीलो, या जलीलो, और ये लिख कर यानी मुश्क के साथ ज़फ़रान के साथ लिख कर मट्टी के कूजे में घोल कर पिए, जिस जगह जाना हो पी कर जाए, फिर देखे कमाल। वहां पर लोग उसको सलाम करेंगे, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम, है जी। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर मुराद अल्लाह पूरी करेगा। नमाजों के बाद 113 मरतबा पढ़े और चलते फिरते भी जो इस इस्म का विर्द करता है उसको अगर इज्जत कोई नहीं ना करता, एक बार अमल ये करके देखे, इज्जत के ढेर लग जाएंगे। मैं कहता हूं कि इज्जत बंदा भी आपके साथ टुर के चल के जाएगा ना, जिस जगह जाएगा लोग उसकी भी इज्जत करेंगे। किस वजह से? आपकी इज्जत की वजह से। आपकी इज्जत किस वजह से होगी? ये लिखा है या जलीलो, या जलीलो, या जलीलो। असूले बरकत के लिए मैं 11 बार पढ़ूंगा या जलीलो। आपने मेरे साथ पढ़ना है, आपने आगे पीछे नहीं होना। पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या जलीलो, या जलीलो, ये लिखा हुआ भी आ रहा है, या जलीलो, या जलीलो, या जलील, या जलील, या जलीलो, या जलीलो, या जलीलो, या जलीलो, या जलील। 11 मरतबा मैंने पढ़ा। इसको हर नमाज के बाद 113 मरतबा जो बंदा पढ़ता है, खासकर नमाज फजर, नमाज फजर नहीं मिस होनी चाहिए, ये याद रखिए। पूरा दिन अल्लाह ताला आपको कामयाबियां देगा। कभी इधर से पैसा आएगा, कभी इधर से पैसा आएगा, कभी आसमान से नाज़िल होगा, कभी जमीन से निकलेगा। चारों तरफ से आपको कामयाबियां मिलेगी, इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा, रिज़्क मिलेगा। जो जो मांगते जाओगे अल्लाह आपको अता करेगा। और या जलीलों का अल्लाह के नाम की जो ताकत है ये वो समझता है जो कम अज कम 2-3 माह लगातार अमल कर ले। फिर मैं गारंटी देता हूं, जो बंदा 3 माह लगातार हर नमाज के बाद 113 मरतबा पढ़ ले, 90 दिन के बाद जो 91 दिन होगा, 91, वो खुद अमल करेगा, छोड़ेगा नहीं। उसको इतना मजा और लुत्फ आएगा, वो देखेगा ना कि मुझे कितनी प्राटी दी जा रही है, कितनी इज्जत दी जा रही है, मुझे कितनी वक़्त दी जा रही है। और जहां पर मैं जाता हूं और किसी गाहक, अच्छा आप दुकानदार हैं, आपके पास कोई कस्टमर आ जाता है, आपसे वो डील करने के बाद हो नहीं सकता कि अगर आप 3 माह इसका अमल कर चुके, अमल बन चुके हैं, तो वो आपसे माल लिए बगैर चला जाए। कोई इक्का दुक्का शादर नादर हो जाए इस तरह तो पता नहीं, वरना आप बेच के छोड़ेंगे। और जो बंदा हर सामान बेचना शुरू कर दे वो गरीब रह सकता है, सोचे ना। तो ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह आपकी हर मुराद अल्लाह पूरी करेगा। बहुत शुक्रिया जी। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।